नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहा है अंडरग्राउंड केबल। ये अपनी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी की क्लास है, जिसमें अपन को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ना है। राइट साथियों, तो अपन पढ़ेंगे आज अंडरग्राउंड केबल। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। जिसने अभी तक क्लास ना देखी हूँ, अपन ने रजिस्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, बैटरी एंड सेल हो गए और हैंड एंड टूल होगा, सेफ्टी एंड टूल होगा। इसको भी अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए। और सिंबल अभी अपनी कौन सा चैप्टर है, भूमिगत केबल। तो अपन को आज भूमिगत केबल को देखना है, अच्छे से देखेंगे पूरा विथ थ्योरी के, डायग्राम के। इसके बाद अपन को क्या लगाना, क्वेश्चन लगाना है, जिसमें अपन देखते हैं भूमिगत केबल। भूमिगत केबल क्या होती है, अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल एक से एक अधिक तारों का विद्युत रोधी क्या कवर किए गए चालकों का क्या होता है, समूह होता है। इसमें तारों या एल्यूमिनियम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। भूमिगत केबल में तांबे का उपयोग किया जाता है। जो खुदी पड़ी लाइनें होती हैं, अपन उसमें किसका उपयोग करते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं। जो तांबे का कंडक्टर होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं। ये डायग्राम है केबल का। केबल में सबसे पहले कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, कहाँ पर कंडक्टर रहता है, कहाँ पर आर्मरिंग रहती है, कहाँ पर बेडिंग रहती है और कहाँ पर सर्वेइंग रहती है। लेयर के बाद लेयर, कौन सी लेयर का क्या काम होता है, कौन सी मेटेलिक धातु की बनी होती है, कौन सी कुचालक पदार्थ की बनी होती है। इसके लिए देखते हैं इसको अपन किसका उपयोग करते हैं, सिम्बास का। जैसे कंडक्टर हो गया, कंडक्टर है, इंसुलेशन पेपर इंसुलेशन है, मेटेलिक सीट है, बेडिंग है, आर्मरिंग है। फिर इसके बाद क्या हो जाती है, अपनी सर्वेइंग हो जाती, क्या हो जाती है, सर्वेइंग। राइट, क्या होती है, सर्वेइंग। जी हो गई अपनी सर्वेइंग। इसमें 6 प्रकार की धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए अपन नाम से कैसे याद करेंगे, सिम्बॉस, CIMBAS क्या होता है, सिम्बॉस। राइट साथी, क्या होता है, सिम्बॉस। सी से क्या होता है, कंडक्टर। आई से क्या होता है, इंसुलेशन। एम से क्या होता है, मेटेलिक सीट। बी से क्या होता है, बेडिंग। ए से क्या होता है, आर्मरिंग। और एस से क्या होता है, सर्वेइंग। तो इसमें कौन सी कुचालक धातुएं होती हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, और कौन सी धातुएं होती है जिसमें से करंट फ्लो करेगा। जैसे कंडक्टर हो गया। इसके बाद मेटेलिक सीट, मेटेलिक सीट कहाँ, ये मेटेलिक सीट है। इसके बाद क्या होती है, आर्मरिंग। आर्मरिंग, इनमें से क्या होता है, करंट फ्लो करती है। ये क्या होती है, धातु की परत होती है, और 3 धातु की परत होती है इसमें, और 3 क्या होती हैं, कुचालक पदार्थ की परत होती हैं। राइट साथियों, क्या होती हैं, कुचालक पदार्थ की ये परत होती हैं। जैसे अपन याद करेंगे सिम्बॉस, सिम्बास को याद कर लीजिए, तो क्या होता है, सिम्बास, सिम्बास। ये 3 परत किसकी हो गई, सी हो गया, मेटेलिक सीट हो गई, और क्या हो गई, आर्मरिंग हो गई। ये क्या है, धातु वाली परत होती है, क्या होती है, धातु वाली परत होती है। और उसके बाद जो 3 परत बचती हैं आपकी, एक तो होता है आपका इंसुलेशन, फिर होता है आपका बेडिंग, और ये क्या होता है, सर्वरिंग। ये क्या है, अधातु। ये क्या होती हैं, अधातु की बनी हुई परत होती हैं। इसमें 6 प्रकार की लेयर का उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, तो कंडक्टर हो गया, इंसुलेशन हो गया, और मेटेलिक सीट हो गई, इसमें सीट बोलते हैं, धात्विक बनी होती है। और एक बेडिंग हो गया, आर्मरिंग हो गई, और क्या हो गया, सर्वेइंग हो गई। राइट, इसके बाद क्या आता है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर या इसके लिए क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। केबल का वह भाग जिसमें से होकर विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, यह क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। कोर एल्यूमिनियम, कॉपर या तार का बना होता है। इसको ऐंठ कर, जो मड़ोड़ कर एक कंडक्टर बनाया जाता है। इसके तारों की मोटाई या संख्या विद्युत धारा की वहन क्षमता की क्या होती है, अनुरूप रखी जाती है। सामान्यतः केवल 1 कोर, 2 कोर, सामान्यतः केवल क्या होती है, सिंगल कोर होती है, 2 कोर होती है, और 3 कोर होती है। और इसके बाद क्या होती है, 3.5 कोर की केबल ये होती है। 3.5 की कोर केबल में क्या होता है, इसमें से अर्थिंग वायर भी दी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं 3.5 कोर की केबल बनाया जाए। इसमें से एक से अधिक कंडक्टर हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक से अधिक कंडक्टर हो सकते हैं। बहुत से कंडक्टरों का समूह होता है, जिसमें से अपन क्या बनाते हैं, केबल का उपयोग करते हैं। तभी एल्यूमिनियम का बनाया जाता है, तभी एल्यूमिनियम का होता बनाया जाता है। इसका कार्य धारा के लिए निम्न प्रतिरोध मार्ग प्रदर्शन करना। अगर की धारा अपन को बहाना है, धारा के लिए ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान, तो केबल का क्या होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए उस कंडक्टर का, तभी उसमें से क्या होगी, धारा फ्लो होगी।
प्रतिरोध निम्न रहेगा तभी चालकता क्या होगी, अधिक रहेगी। राइट। इसके बाद क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, अपन ने जो दूसरे नंबर पर देखा था क्या होता है, इंसुलेशन, या इसके लिए क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। या पेपर या जो पेपर या जूट वार्निश का बना होता है। उच्च श्रेणी के केबल्स में अचालक परतों के बीच पेट्रोलियम जेली, जो उच्च प्रकार की केबलें होती हैं उनके बीच में पेट्रोलियम जेली की क्या लगाई जाती है, परत लगाई जाती है, जिससे उसमें से चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। और अचालक आवरण की मोटी केबल द्वारा वहन किए जाने वाले विभव पर जो पोटेंशियल है, विभव है, वोल्टेज, वो क्या होता है, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। राइट। इसके बाद क्या होती है, मेटेलिक सीट, जो किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। क्या होती है, मेटेलिक सीट, जिसे लेड शीथेड भी कहते हैं। इसे लेड या एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। इसके किसके बनाते हैं, लेड से, शीशा से बनाते हैं, या फिर किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। या धात्विक परत नमी को पहुंचने नहीं देती है। ये क्या करती है, नमी के लिए पहुंचने नहीं देती है। इस पे ऊपर क्या लगाते हैं, धात्विक परत लगा देते हैं इसके ऊपर से। यह परत लेड के स्थान पर एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। अपन लेड का उपयोग ना करके किसका उपयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी इसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लेड के स्थान पर एल्यूमिनियम का भी ये परत हो सकती है। इसके बाद क्या आती है, बेडिंग। बेडिंग क्या होती है, ये क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। बेडिंग क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। बेडिंग को धातु के ऊपर फाइबर तथा कागज से निर्मित, ये क्या होती, कागज से निर्मित, यानी फाइबर के ऊपर कागज से निर्मित पदार्थ अथवा जूट, या जूट अपन लगाते हैं, जो हेसियन टेप का प्रयोग करते हैं, जिसमें से जंग को बचाने के लिए, इसमें यांत्रिक चोटों से, खरोंच से बचाने के लिए, जो अपन कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं या खरोंच लग रही तो उससे बचाने के लिए बेडिंग का उपयोग किया जाता है। बचाव करने के लिए, खरोंचों से बचाव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, बेडिंग का। बेडिंग किसकी बनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसकी बनी होती है, जूट या हेसियन टेप से बनी होती है। इसके ऊपर कागज से निर्मित क्या लगाया जाता है, पदार्थ लगाया जाता है। इसके बाद क्या देखते हैं, आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या है, एक धात्विक पदार्थ होती है। आर्मरिंग क्या होती है, एक धात्विक पदार्थ होती है, जो केबल के ऊपर लगाई जाती है। बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लगाई जाती है। बेडिंग के ऊपर क्या लगाते हैं, आर्मरिंग। सबसे पहले क्या देखा था अपन ने, कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर क्या लगाएंगे अपन, इंसुलेटर, इंसुलेशन लगाएंगे। कंडक्टर को ढक दिया अपन ने इंसुलेशन से। अब इंसुलेशन के ऊपर, इंसुलेशन खराब ना हो, कंडक्टर खराब ना हो, तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, धात्विक परत, जो किसकी लगाएंगे, मेटेलिक की लगाएं। फिर उसके बाद बेडिंग लगाएंगे। बेडिंग किसकी बनी होती है, जूट की बनी होती है। इसके ऊपर बेडिंग, फिर इसके ऊपर फिर एक कवच चढ़ाएंगे, जिसकी क्या होती है, आर्मरिंग, जिससे अपन क्या करेंगे, अर्थिंग कर देते हैं, जिससे करंट फ्लो ना हो, सुरक्षा के लिए। फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, सर्विंग का उपयोग किया जाता है। तो आर्मरिंग क्या होती है, आर्मरिंग जिसके गैल्वेनाइज स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक या दो परत लगाई जाती है यांत्रिक चोटों के दबाव से बचाने के लिए। इसको क्या कहते हैं, यांत्रिक चोटों से बचाने के लिए आर्मरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या आती है, सर्वरिंग। सर्वरिंग क्या होती है, आर्मरिंग को वायुमंडल की स्थिति से बचाने के लिए, जो वायुमंडल की स्थिति से, उससे वातावरण से बचाने के लिए फाइबर युक्त पदार्थ अथवा फाइबर कंपाउंड से, तंतु जो एलिमेंट है, युक्त पदार्थ है, जूट की परत लगाई जाती है। किसकी, जूट की परत लगाई जाती है, सर्वरिंग। सर्विंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केबल को वायुमंडलीय सुरक्षा प्रदान करना। तो केबल के लिए वायुमंडलीय सुरक्षा कौन प्रदान करता है, सर्वरिंग करते हैं। या विद्युत रोधी पदार्थ का क्या होता है, बना होता है। किसका बना होता है, विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये पदार्थ का बना होता है। इसके बाद क्या आता है, चालक, जो कंडक्टर होता है, वह पदार्थ, चालक क्या, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सुगमता प्रदान करता है, यानी धारा के लिए प्रदान करता है। धारा किस साइड जाती, धारा जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन किस साइड गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन भर हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करते हैं। यह पदार्थ, चालक क्या है, वह पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सुगमता प्रदान करता है, क्या कहलाता, चालक कहलाता है। खोखले चालक का उपयोग बस बार में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सिरोपरी लाइनों में ACSR कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ACSR क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स स्टील रेनफोर्स्ड का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, वितरण लाइनों में, पारेषण लाइनों में एल्यूमिनियम या वायरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पारेषण लाइनों में एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, जबकि वायरिंग, अपन घरेलू वायरिंग में किसका उपयोग करेंगे, तांबे की तार का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट,
तार क्या होती है, जो वायर होती है वह चालक यानी वह कंडक्टर जिसका प्रत्यक्ष कटाक्ष यानी प्रत्येक कटाक्ष चालक के वर्ग की क्या होता है, आयताकार भी हो सकता है, परंतु तार नहीं कहलाता, या तार नहीं कहलाते। क्या होता है, आयताकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, आंतरिक कटाक्ष क्या होता है, वर्ग के आयताकार हो सकता है। नोट में क्या लिखा है, एन स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। स्किन इफेक्ट क्या होता है, जो कंडक्टर है इसको देखते हैं, स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए मोटे तार का उपयोग ना करके क्या कर, मोटे तार का उपयोग ना करके बहुत सारे तारों को बंडल के रूप में उपयोग किया जाता है ना। बहुत सारे तारों के लिए आप क्या करोगे, बंडल बनाकर इसका उपयोग करोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। और जो धारा प्रवाह होती है, जो ऊपर का सिरा होता है उसमें से धारा फ्लो करती है, ना कि बीच में से धारा फ्लो करती है। ये बना देखिए साथियों, ये इसका क्या है, चित्र है, क्या है, चित्र हो गया। ये इस पर ऐसी केबल दिखती है इस प्रकार की, राइट। इसके बाद क्या होती है, केबल। केबल क्या होती है, या एक से अधिक ऐंठे हुए तारों का, या एक से अधिक ऐंठे हुए तारों का इंसुलेशन आवरण युक्त एक से अधिक कोर वाला आवरण युक्त क्या होता है, कोर वाला आवरण युक्त क्या होता है, केबल तार कहलाता है। क्या कहलाता है, केबल तार कहलाता है। अब कोर क्या होती है, कोर क्या होती है, एक से एक में प्रयुक्त आवरण यानी एक में प्रयुक्त आवरण युक्त तार को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। यदि केबल में आवरण युक्त तीन कोर वाली तार है, तो केबल तार में तीन तार केवल ही प्रयोग करते हैं। यदि तीन तार हैं इसमें, तो क्या होगी, केवल तीन तार वाली केबल ही क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। आर्मड केबल, यहाँ पे क्या है, आर्मड केबल। केबल क्या होती, एक केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षा तथा यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, ये क्या कर रहे हैं, यांत्रिक क्षति से सुरक्षा यानी फिजिकली क्षति से बचाने के लिए, कुछ उस पर कोई चोट ना लगे, और यांत्रिक सामर्थ्य यानी उसमें मजबूती कितनी है, उस मजबूती में, केबल में मजबूती के लिए ऊपरी धातु के आवरण पर यह क्या चला जाता, आर्मड की क्या लेप चढ़ाया जाता है। इस प्रकार की केबल आर्मड केबल कहलाती है। इसमें बाहरी धातु अर्थिंग के लिए बनाई जाती है। जो इसके ऊपर की बाहरी धातु उसका उपयोग कहाँ करते हैं, अर्थिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड इसके बाद क्या होती है, स्टैंडर्ड कोड यानी एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई स्टैंडर्ड कोड कहलाती है। यानी एक से अधिक तारों को ऐंठ कर क्या बनाई जाती है, स्टैंडर्ड कोड बनाई जाती है। जिसके कारण तारों में क्या आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी मुड़ने का गुण आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लूज हो जाती है। यानी एक से अधिक तारों का अपन यूज करेंगे तो क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी अपन उसके लिए केबल के लिए इधर उधर मोड़ सकते हैं। और एक ही कंडक्टर का यूज करेंगे तो मुड़ेगी नहीं, इसलिए क्या एक से अधिक तारों को ऐड कर वो केबल बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कोर केबल कहते हैं। फिर इसके बाद आती है अपनी लचीली केबल। लचीली केबल क्या होती है, या तो इसको लचीली केबल कह सकते हैं अपन, या इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल क्या होती है, महीन तारों के समूह को, यानी महीन तार हैं जो समूह बनाते हैं उससे ग्रुप बना देते। समूह क्या होता है, ग्रुप। समहीन तारों के समूह को आवरण युक्त, जो आवरण युक्त चढ़ा है उसके केबल के ऊपर बनाई गई लचीली केबल कहलाती है। दिखने में कैसी दिखती है, इसका डायग्राम रहा है, इसका क्या है, चित्र। ऐसे इस प्रकार की ये केबल दिखती है। इसमें देखिए किस किस कलर की है, इसमें चार कलर हैं। एक तो ब्लैक कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है और रेड कलर है। तीन क्या होती हैं, फेस के लिए, ये क्या होती है, न्यूट्रल के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या होती है, फोर प्रकार की केबल होती है। इस प्रकार देखते हैं तार के केबल। आगे क्या है, तार के प्रकार कितने होते हैं। एक तो तार है तार क्या होता है, एक कठोर खींचा गया तांबे का नंगा तार होता है। जो खींचा गया नंगा तार होता है। अब केबल में से तार को निकाले तो क्या हो, एक नंगा तार है। इसी प्रयास तीर में आलेपित किया जाता है कि ताकि वातावरण से क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसके ऊपर टिन आलेपित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टिन आलेपित कर देते हैं। तो टिन के ऊपर क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। आलेपित आने का है, टिन की परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या जाता है, वातावरण से सुरक्षा रहती है। ओवरहेड लाइनों में अर्थिंग का वायर, जो ओवरहेड लाइन है उसमें अर्थिंग का वायर क्या होता है, 8 SWG क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज का। मोटे घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का क्या होता है, 14 SWG। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो घरेलू वायरिंग में होती है अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, वायर का उपयोग करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, पतले वायर का उपयोग करते हैं। जो
अर्थिंग ओवरहेड लाइनों में अर्थिंग का प्रयोग कैसे करेंगे, मोटा तार रहेगा, जिसकी संख्या कम रहेगी उसका व्यास भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो तार पतला हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना 8 SWG है, 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज है। यहाँ पे तो एक तार क्या मोटा है। अब इसी के ऊपर अपन 14 का यूज कर रहे हैं, 14 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का, तो क्या हो जाए, इसका व्यास कम हो जाएगा, क्या है, पतला तार है। जो घरेलू वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्या ACSR। ACSR क्या होता है, एल्यूमिनियम, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर, इसके लिए बोलते हैं। यह तार 5 या 6 एल्यूमिनियम के तारों के बीच स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड के रूप में बनाया जाता है। अन्य एक अपना तार रहेगा, उसके ऊपर अपन बहुत सारे तार 5 से 6 तार को क्या करेंगे, लपेट देंगे, यानी उमेट देंगे, उसके ऊपर एक क्या बन जाता, ACR कंडक्टर बन जाता। इस प्रकार का देखिए ये बनेगा, इस प्रकार का एक का बन जाता, ये होता है ACSR कंडक्टर होता है। क्या होता है, ACSR कंडक्टर होता है। ACSR इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ACR क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ALUMINIUM एल्यूमिनियम कंडक्टर CONDUCTOR कंडक्टर, स्टील STEEL स्टील, रेनफोर्स्ड RAIN रेनफोर्स्ड FORCED क्या हो गया, रेनफोर्स्ड वायर, WIRE क्या हो गया, वायर। इसका फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ACR का फुल फॉर्म बताइए, ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का फुल फॉर्म होता है। इसका ओवरहेड लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। राइट, सिरोपरी लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है अपना GI तार। GI तार क्या होता है, यह लोहे का तार होता है, या क्या होता है, लोहे का तार होता है GI, जिस पर जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइज्ड आयरन की। GI क्या, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड की स्पेलिंग क्या होती है, GALVANIZED, गैल्वेनाइज्ड आयरन, IRON आयरन, वायर, WIRE क्या होता है, वायरन। इसका फुल फॉर्म होगा GI, किसकी, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यह तार सस्ता तथा मजबूत होता है। यह तार क्या होता है, सस्ता तथा मजबूत होता है। इसका उपयोग टेलीफोन लाइन, अर्थिंग लाइन में इसका उपयोग किया जाता है, या स्टे वायर के रूप में भी उपयोग कर सकती हैं। अब स्टे वायर कौन सा वायर होता है, देखिए स्टे वायर, मान लो एक खंबा लगा है, खंबा यहाँ से सप्लाई जा रही है, ये अपना क्या मेन वायर आई, तीनों फेस आई है। अब इसके सपोर्ट देने के लिए कि खंबे पे क्या पड़े, खिंचाव ना पड़े, तो यहाँ पे एक स्टे वायर लगा देते हैं। इसकी बीचों बीच एक क्या लगा रहता, इंसुलेटर लगा रहता, जो क्या होता, अंडा प्रकार का होता है ना, एक प्रकार का बोलते हैं जिसके लिए ऐसा। तो यहाँ से क्या होती है, धारा फ्लो नहीं करती, और इसको क्या होता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है गड्ढे के थ्रू, है ना। तो क्या लग गया इसका, स्ट्री वायर, इसके सपोर्ट के लिए लगा देते, खंबा गिरे न टूटे ना, ठीक है। GI स्टैंडर्ड तार का इसमें उपयोग किया जाता है। राइट, अब इसके बाद है ये इस प्रकार का दिखेगा, इसका चित्र हो गया। इसके बाद देखते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर यह निम्न गलनांक वाली धातु होती। फ्यूज क्या होती है, निम्न गलनांक वाली क्या होती, मिश्र धातु होती है। लेड प्लस टिन का बना होता। फ्यूज किसका बना होता, लेड प्लस टिन का बना होता है। तांबे एवं एल्यूमिनियम के तार का भी फ्यूज वायर के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग कर सकते हैं अपन, तांबे एवं एल्यूमिनियम की वायर का इसमें उपयोग कर सकते हैं। ये क्या होता है, फ्यूज वायर, लेड, LED, लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन की धातु का ये बना होता है। ये क्या होता है, फ्यूज वायर होता है। अब देखिए दिखता कैसा है, तो इसका डायग्राम भी अपने पास में, ये फ्यूज वायर ऐसा दिखता है। ये देखिए टीवी रेडियो में इस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। बैटरियों के जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, है ना, PVC होती हैं, PVC हो गई, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB,
पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो टीवी में फिर ये किट आउट फ्यूज होते हैं, किट कैट फ्यूज होते हैं। इस प्रकार के जो आप लोग घरेलू वायरिंग में यूज करते हैं, इसमें से एक ये वायर डाल देते हैं और इसके ऊपर अंदर ये वायर है, राइट। और ये गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में इसका उपयोग किया जाता है, इस प्रकार की वायर का। ये देखिए ये वाला एक फ्यूज होता है, आजकल ये आमतौर पर यूज होने लगा है, राइट। इसके बाद क्या देखते हैं, यूरिका। यूरिका क्या होता है, दो धातुओं का मिश्रण होता है, एक तो कॉपर प्लस निकल का मिश्रण होता है। क्या होता है, कॉपर। कॉपर क्या क्या होता है, Cu प्लस निकल, क्या होता है, निकल Ni, निकल हो गया। कॉपर कितना रहेगा, इसमें 60% रहेगा। निकल कितना रहेगा, 40%। इसमें क्या रहेगा, निकल। ये मिश्र धातु होती है, इसको याद कैसे रखेंगे, तानी। तांबा प्लस निकल से तानी, तांबा प्लस निकल से क्या बनता है, यूरिका। इसका अन्य नाम क्या होता है, इसे कॉन्स्टेटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेटन भी कहते हैं। या मिश्र कॉपर प्लस निकल से बनाई गई धातु से, मिश्र धातु से तैयार किया गया तार होता है। इसका प्रतिरोध प्रतिरोध व रियोस्टेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये दो धातुओं का मिश्रण होता है, कॉपर प्लस टिन का ये बनाया जाता है मिश्र धातु का। इसका उपयोग प्रतिरोध तथा रियोस्टेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, इस दिखने में कैसा दिखता है, इस प्रकार का ये आपके लिए दिखेगा, राइट। इसके बाद क्या होता है, नाइक्रोम तार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाइक्रोम तार क्या होता है, ये 80% निकल व 20% क्या होता है, क्रोमियम धातु से तैयार किया जाता है। किससे किया जाता है, निकल प्लस क्रोमियम धातु से तैयार किया। इसका नाम ही में इसके दोनों वर्ड मिल जाएंगे आपको, नाई और क्या होता है, क्रोम। निकल ना से क्या हो जाएगा, निकल प्लस क्रोम से क्या हो जाएगा, क्रोमियम। 80% इसमें निकल की मात्रा रहेगी और 20% क्यों क्रोमियम की मात्रा रहेगी। अब ये कहाँ पे यूज किया जाता है, हीटर वाले एलिमेंटों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कितना 1500 वॉट हो गया, 2000 वॉट हो गया, 2500 वॉट हो गया। इस प्रकार के वाटों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेस है, हीटर में इसका उपयोग किया जाता है। इस किस प्रकार का वायर दिखता है, ये इस प्रकार का वायर दिखता है। ये क्या होता है, नाइक्रोम का वायर होता है। क्या होता है, नाइक्रोम का वायर होता है। इसके बाद क्या होती, VIR केबल। VIR का केबल क्या होती है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल। VIR केबल क्या होती है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल होती है। इसका उपयोग भी हीटर, प्रेस या सोल्डरिंग करते हैं ना अपन, सोल्डरिंग ऑटोमोबाइल्स में इसका उपयोग किया जाता है। इस केबल को चालक पर वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का इंसुलेटर लगाकर क्या कर जा तैयार किया जा सकता है या तैयार की जाती है। इस प्रकार की कॉपर में क्या करते हैं, इस प्रकार कॉपर में टाइप कॉपर के तार के 3 टिन आलेपित क्या करते हैं, टिन आलेपित द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर सूती धागे से बनाई गई बिटुमिनस पदार्थ का लेप चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इस प्रकार की केबल होती दिखने में। इसके कंडक्टर हो गया, इसका इंसुलेटर हो गई, बेडिंग हो गई, आर्मरिंग हो गई, क्या हो गई, इसकी सर्वरिंग हो गई, राइट। ये क्या होती है, VIR केबल होती है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल होती है। ये इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर केबल का इसका उपयोग कैसिंग केपिंग क्या होती है, कैसिंग और केपिंग एक इस प्रकार की अपन जब क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, घरों में वायरिंग करते हैं। ये इस प्रकार की वायरिंग, यहाँ से अपन क्या डाल देंगे, 2 तार डाल देंगे, इसके ऊपर जो कैप लगाई जाती है इस प्रकार की, इसको ढकने के लिए, ये होती है कैपिंग कैसिंग वायरिंग।
क्या इसका उपयोग किया जाए। देखिए किस प्रकार की वायरिंग होती है, अस्थायी प्रकार की विद्युत वायरिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अस्थायी प्रकार की वायरिंग क्या हो सकती है, बाहर से यूज की जा सकती है, कभी भी निकाल दो कभी भी लगा दो, ये क्या होती है, अस्थायी प्रकार की वायरिंग होती है। स्थायी प्रकार की वायरिंग क्या होती है, अपन इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है वो क्या होती है, स्थायी वायरिंग होती है। जो ये किस प्रकार की वायरिंग है, अस्थायी प्रकार की वायरिंग होती है। जो मेले प्रदर्शनियों में यूज किया जाता है, कुछ टाइम के लिए लगा लो फिर वापस निकाल लो, तो इस प्रकार की क्या होती है, अस्थायी प्रकार की वायरिंग होती है। VIR केबल का प्रयोग एक कोर केबल की होती है, कितने केबल की, एक कोर केबल की होती है। CTS केबल क्या होती है, CTS कैप टायर सीथेड, CTS केबल क्या है, कैप टायर सीथेड। इसका दूसरा नाम भी होता है TRS दूसरा नाम होता है टफ रबर सीथेट, क्या होता है, टफ रबर सीथेट इसका दूसरा नाम भी होता है। टिन आलेपित, इसको भी क्या किया जाता है, टिन आलेपित तार व वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण, इसके ऊपर कठोर आवरण का सुरक्षा आवरण उपयोग किया जाता है। CTS केबल तैयार किया जाता है या 1 2 3 कोर से बनाया जाता है, या तो 1 कोर की हो सकती है, 2 कोर की हो सकती है, या फिर 3 कोर की भी बना सकते हैं। 1 2 3 कोर की बनाई जाती है। CTS केबल का उपयोग नमी वाले स्थानों में वायरिंग में किया जाता है, जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर CTS केबल का उपयोग किया जाता है। आजकल इसका उपयोग धीरे धीरे प्रचलन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस प्रकार की केबल देखने में मिलेगी आपके लिए, इसका डायग्राम हो गया। फिर क्या होता है, PVC क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होती है, प्लास्टिक की इसके ऊपर परत चढ़ी होती है। प्लास्टिक बोले तो रबड़ की है ना, क्या होती है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल इसको कहते हैं। नमी अम्ल या मौसम परिवर्तन में, यानी नमी युक्त मौसम है जो नमी अम्ल तथा मौसम परिवर्तन में अप्रभावित रहता है, क्योंकि यह एक सिंथेटिक पदार्थ होता है। क्या होता है, एक सिंथेटिक पदार्थ होता है जो तार पर PVC इंसुलेशन चढ़ा होता है। दिखने में कैसा दिखेगा आपको, ये इस प्रकार का दिखेगा। ये एक कौन सी केबल है, PVC प्रकार की केबल होती, कैसी होती है, PVC प्रकार की केबल होती है। फिर कौन सी होती है, लेड सीथेट केबल। लेड सीथेट केबल क्या होती है, यह केवल अधिक यांत्रिक सामर्थ्य की होती है। केबल कैसी होती है, अधिक सामर्थ्य केबल होती है। इसमें क्या होती है, जो सीथेट होती है वो क्या होती है, धातु की बनी होती है। यह केवल रासायनिक क्रियाओं के प्रति उदासीन, इसका अर्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, अर्थ वायर के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशालाएं, जो कारखाने होते हैं बहुत बड़े, वहाँ पर इस फैक्ट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, लेड सीथेट। ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक प्रयोगशाला में किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी केबल होती है, वो लेड सीथेट केबल होती है, जो विद्युत रासायनिक कारखानों में यूज किया जाता है। नोट, इस केबल में धात्विक आवरण को अर्थ करना आवश्यक होता है। इसको क्या करते हैं अपन, ग्राउंड करना बहुत आवश्यक होता है। मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए सबसे ऊपर क्या रहेगा आपका, कंडक्टर रहेगा, कंडक्टर स्क्रीन रहेगी, फिर XLPE रहेगी, इंसुलेटर रहेगा, राइट। इसको भी अपन अभी देखने वाले। XLP क्या होती है, किस प्रकार के केबल का ही रूप है, इंसुलेशन स्क्रीन है, सेमी कंडक्टर है। फिर इसके बाद क्या है, लेड सीथेड है, फिर क्या है, PVC प्रकार की एक आउटर जो होती है सर्वरिंग इसके ऊपर लगा दी जाती है। फिर क्या होती है, ट्रोपोडेयर केबल। ट्रोपोडेयर केबल क्या होती है, तो इसका उपयोग कम धारा हेतु भूमिगत विद्युत लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, भूमिगत विद्युत लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होती है, ट्रोपोडेयर केबल होती है। विद्युत सिग्नल सब स्टेशन, रेलवे सिग्नल की वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जल के अंदर, पनडुब्बियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक होता है ना, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का कवर चढ़ाकर तैयार की जाती है। पनडुब्बियों में इसका उपयोग किया जाता है। ये यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि पनडुब्बियों में किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है, और फैक्ट्रियों और रासायनिक कारखानों में किस प्रकार की केबल का प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बियों से क्या होती है, ट्रोपोडेयर केबल, क्या होती है, ट्रोपोडेयर केबल होती है। और अभी अपन ने कौन सी केबल पढ़ी थी,
जी लेड शीथित केबल, इसका प्रयोग कहाँ कर रहे थे अपन? रासायनिक कारखानों में इसका उपयोग कर रहे थे लेड शीथित केबल का। इसके बाद आती है लचीली फ्लेक्सिबल केबल, जो अपने घरेलू रूप में काम में लेते हैं। ये लचीली केबल पीवीसी आवरण चढ़ाकर लचीली तार आदि गर्म स्थान जैसे हीटर विद्युत प्रेस में प्रयोग करके निर्माण में पीवीसी के स्थान पर भी आईआर इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके ऊपर धागे की जाली ऊपर जाली लगा देते हैं। यह लचीली फ्लेक्सिबल केबल होती है, जाली लगाकर तैयार करते हैं जिससे गर्म धातु के संपर्क में आने से जल्दी खराब ना हो। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? जालीनुमा धागे की परत चढ़ा दी जाती है। इसके बाद कौन सी आती? 7वें नंबर पे आती आर्मड केबल। आर्मड केबल क्या होती है? इस केबल हेतु स्टील के महीन तारों की जाली का प्रयोग करते हैं। इस केबल में यांत्रिक सामर्थ्य काफ़ी क्या होता अधिक करता है। इसका उपयोग भूमिगत लाइनों में इसका उपयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं? भूमिगत लाइनों में इसका उपयोग करते हैं। ये इस प्रकार की केबल हो गई आपकी। इसके बाद क्या करते हैं? वह वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज ग्रिड के आधार पर केबल का क्या करेंगे अपन? वर्गीकरण। कितना वोल्टेज है तो किस प्रकार की केबल का अपन यूज करेंगे? जैसे निम्न वोल्टेज क्या रहेगा? 0 से कितना रहेगा? 250 वोल्ट। 0 से कितना रहेगा? 250 वोल्ट। मध्यम ग्रेड में क्या हो जाएगा? आपसे थोड़ा बढ़ जाएगा, 250 से क्या हो जाएगा? 650 वोल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता? उच्च वोल्टेज में क्या होता है? 650 से 33 केवी तक इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है अति उच्च वोल्टेज के लिए क्या कहते हैं? 33 केवी से 132 केवी। 33 केवी से 132 केवी के लिए कौन सी केबल का उपयोग करेंगे? अति उच्च केबल का उपयोग करेंगे। फिर उससे होता है सुपर उच्च वोल्टेज ग्रेड, जो 132 से 400 की या 220 की लाइनें आती हैं, अप टू इससे ऊपर की जो लाइनें आती हैं वहाँ पे किस प्रकार की केबल का उपयोग करेंगे? सुपर उच्च वोल्टेज केबल का अपन उपयोग करेंगे। तो थ्री फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल के क्या होते हैं? प्रकार के होते हैं। एक तो होती बेल्टेड केबल होती है, सीथेड केबल होती है, क्या होती है? दाब केबल होती है। बेल्टेड केबल किस प्रकार की केबल होती है? जो कहाँ करते हैं? थ्री फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल में इसका उपयोग किया जाता है। बेल्टेड केबल, इसमें प्रत्येक को संयुक्त रूप से कागज की पत्तियों द्वारा इंसुलेटर की जाती हैं। प्रत्येक कोर के मध्य अंतराल में फाइबर युक्त इंसुलेटर पदार्थ भर दिया जाता है। क्या होता है? इंसुलेटर युक्त पदार्थ भर दिया जाता है। कागज की पत्तियों को लेड शीथे द्वारा ढक दिया जाता है। किसके द्वारा? कागज की जो पत्तियां लगाई हैं आपने, उसके लिए किसके द्वारा? लेड शीथे के द्वारा ढक दिया जाता है। इसमें केबल में यांत्रिक दोष एवं नमी में होने वाली हानियां न्यूनतम होती हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें केवल यांत्रिक दोष एवं नमी में होने वाली हानियां क्या होती हैं? न्यूनतम होती हैं। इस केबल की कार्यकारी वोल्टेज क्या होती है? 11 केवी होती है। क्या होती है? 11 केवी होती है। परंतु असामान्य स्थितियों में 22 केवी तक ही इसका उपयोग किया जाता है। 22 केवी तक ही काम करने में केबल क्या होती है? सक्षम होती है। कौन सी केबल होती है? बेल्टेड केबल होती है। बेल्टेड के बाद इसका इम्पोर्टेंट क्या बनता है? बेल्टेड केबल क्या होती है? ये कहाँ तक यूज की जाती है? किस प्रकार की लाइनों में? तो देखिए 11 केवी तक होती हैं। इसका सामान्य परिस्थितियों में क्या करते हैं अपन? 22 केवी तक इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर क्या होती है? सीथेड केबल क्या होती है? इस प्रकार की केबल का उपयोग उच्च वोल्टेज लाइनों में, जैसे 22 केवी से 66 केवी तक की लाइनों में। अभी अपन ने क्या देखा था? 11 केवी से कहाँ तक उपयोग कर रहे थे? 22 केवी तक उपयोग कर सकते हैं। अब कौन सी है? सीथेड केबल, इसका उपयोग कहाँ तक करेंगे? 22 केवी से 66 केवी तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें अन्य प्रकार की केबलें भी आती हैं। सीथेड केबल में एस टाइप केबल हो गई, SL टाइप केबल हो गई, PISL केबल हो गई। कौन सी? एस टाइप केबल है, PSL केबल, एच केबल, SL केबल, फिर PISL केबल होती है। और एक कौन सी केबल होती है? PIL-CST प्रकार की केबल होती है। फिर इसके बाद चौथी और दूसरे प्रकार की केबल होती है। सबसे पहले अपन कौन सी देखेंगे? एस टाइप केबल।
तो इस प्रकार की केबल क्या होती है, 66 केवी लाइनों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की केबल का, एस टाइप प्रकार की केबल का 66 केवी लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पहले ही अपन ने स्पष्ट कर दिया कि जो सीथेट केबल है वो 22 केवी से 22,000 वोल्ट से लेकर 66,000 वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार एस टाइप की केबल है जो 22 केवी से लाइनों में उपयोग कर सकती हैं। फिर क्या, एस एल केबल, इस प्रकार की केबल में प्रत्येक कोण पर चालक पर धात्विक खोल बेडिंग तथा आर्मरिंग की जाती है। यह केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की केबल आती है PISL केबल। PISL केबल क्या होती है, यह केबल सामान्य प्रकार के पेपर इंसुलेटर यानी बेल्टेड प्रकार की केबल होती है। इसमें आर्मरिंग क्या होती है, इसमें आर्मरिंग नहीं होती है। और SL अपन ने अभी केबल पढ़ी, इसमें क्या होती है, बेडिंग तथा आर्मरिंग होती है। बेड, एक तो इसमें धातु की परत चढ़ी होगी और इसमें क्या होगी, एक अचालक की परत चढ़ी होती, जो क्या होता है, कुचालक होता है। आर्मरिंग की परत चढ़ी होती है। यह निम्न वोल्टेज 250 तथा मध्यम वोल्टेज 650 वोल्ट के लिए उपयुक्त होती हैं। 250 से 650 के लिए इस केबलों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आते हैं। चौथे नंबर की केबल क्या होती है, PILCSTA केबल होती है। यह भी एक प्रकार की बेल्टेड केबल ही है। इसका उपयोग 11 केवी तक किया जाता है। PILCDTA केबल, यह डबल आर्मरिंग युक्त बेल्टेड केबल होती है। इसका उपयोग 33 केवी तक किया जाता है। कहाँ तक इसका उपयोग कर सकते हैं, 33 केवी तक इसका उपयोग करते हैं। PVC केबल, वर्तमान समय में यह सर्वाधिक प्रचलित केबल होती है। क्या होती है, सर्वाधिक प्रचलित केबल होती है। इसका उपयोग 11 केवी तक किया जाता है। कितना किया जाता है, 11 केवी तक इसका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग वेदर प्रूफ केबल में, कौन सी, वेदर प्रूफ केबल में के लिए केबल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और आर्मरिंग के ऊपर पुनः PVC पर चढ़ाई जाती है। PVC की क्या चढ़ाई जाती है, इसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। इस परत के ऊपर गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से आर्मरिंग की जाती है। किससे की, GI तार की इस पे क्या की जाती है, आर्मरिंग की जाती है। फिर क्या होती है, प्रेशर केबल। प्रेशर केबल क्या होती है, PILCDTA प्रकार की केबल होती है। इसका उपयोग 66 केवी से 220 केवी तक इस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। कौन सी हो गई, प्रेशर केबल। अपन ने सबसे पहले कौन सी केबल पढ़ी थी, बेल्टेड केबल पढ़ी। फिर उसके बाद सीथेट केबल पढ़ी। फिर उसके बाद तीसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रेशर केबल। अपन ने एक एस टाइप पढ़ ली, SL टाइप पढ़ ली, राइट साथियों। फिर प्रेशर केबल पढ़ ली, PILCDTA प्रकार की केबल पढ़ ली। अब क्या देखना है अपन के लिए, जोड़। अब जोड़ क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। किस केबल में किस प्रकार के जोड़ या लग्स लगाए जाते हैं। जैसे एक से अधिक केबल है, जैसे मान लो अपन को 2 केबल को या 2 तारों को ये जोड़ना है, तो किस प्रकार का जोड़ लगा के जोड़ निकले ना, मजबूती से रहे और उस पर सोल्डरिंग भी की जाती है। तो किस प्रकार के जोड़ होते हैं। घरेलू वायरिंग में किस प्रकार के जोड़ करना चाहिए, सिर्फ परी लाइनों में किस प्रकार के जोड़ करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं केबल या तारों के लिए जोड़ विथ डायग्राम के इसमें अपन देखेंगे। तो जोड़ क्या होते हैं, ऐंठा हुआ जोड़। ऐंठा हुआ जोड़ क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर जॉइंट होता है। इस प्रकार के जोड़ को पिगटेल या रेड टेल जोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड टेल जोड़ भी कहा जाता है। इस जोड़ का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर यांत्रिक प्रबल नहीं होता है, जहाँ पर मजबूती, जहाँ पर तनाव ना पड़े, वहाँ पर पिगटेल या रेड टेल जोड़ या ऐंठा हुआ जोड़ अपन थोड़ा सा मरोड़ देंगे। जैसे 2 वायर लिए अपन ने, थोड़ा सा मरोड़ दिए। अब यहाँ पर खिंचाव तो पड़ना नहीं है कि तनाव पड़े या यांत्रिक तनाव सामर्थ्य हो, तो इसके लिए ऐसे ही छोड़ देते। तो वहाँ पर किस प्रकार का जोड़ का उपयोग करेंगे, ऐंठा हुआ ट्विस्टेड जॉइंट का उपयोग करते हैं। इसमें केबलों को
क्या करते हैं, केबलों को ऐंठकर अंतिम सिरों को मोड़ दिया जाता है। यह केबल जोड़ क्या होता है, सुरक्षित होता है या सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार का ये होता है, इस प्रकार का केबल। देखिए अपन ने दो कोई केबल ली, ये आलू मान लो केबल ले ली या कंडक्टर ले ली, उन दोनों के लिए अपन ने ऐंठा, तो इस किस प्रकार का, इस प्रकार का जॉइंट बन जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए ट्विस्टेड पिकटेल या रेड टेल जोड़ भी कहते हैं, पिकटेल या रेड टेल ज्वाइंट भी कहती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है अपना सिंपल जोड़, जो उसी प्रकार का सिंपल जोड़ है जो अभी अपन ने किया था। देखिए ये पिकटेल या रेड प्रकार का जोड़ है, इसे सिंपल जोड़ ज्वाइंट भी कहते हैं। इस चरण में क्या करते हैं अपन, एक या दो तार हटाने के पश्चात तारों को अंतिम सिरों को विपरीत दिशा में क्या करते हैं, लपेट दिया जाता है। विपरीत दिशा में, एक को इस साइड लपेटेंगे फिर एक को इस साइड लपेटेंगे। देखो ये विपरीत दिशा हो गई ना, मान लो ये पूरब है तो ये क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, यानी विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। इसलिए इस जोड़ को क्या कहते हैं, सिंपल जोड़ या क्या कहते हैं, मैरिड जोड़ भी कहते हैं। कौन सा जोड़, मैरिड जोड़ या सिंपल ज्वाइंट भी इस प्रकार के जोड़ के लिए कहते हैं, यानी दोनों विपरीत दिशा में। ये वाला इस प्रकार का जोड़ क्या होता है, ये गलत जोड़ होता है। और इस प्रकार का क्या होता है, मेरिड जोड़, यानी दोनों में तनाव, यांत्रिक तनाव पड़े तो तार निकले ना, टूटे ना, इसलिए इसको दोनों को एक दूसरे को लपेट के इस प्रकार के, एक सिरा इसको इस साइड, ए वाला जो सिरा है, ए वाला सिरा जाएगा आपका इस साइड और ए वाला सिरा आएगा आपका इस साइड, इन दोनों को इसको इस साइड लपेटेंगे, इसको इस साइड लपेटेंगे। इस प्रकार का जोड़ होता है मेरिड जोड़ या इसी को सिंपल जोड़ बोलते हैं। अब इसके बाद आता है टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट कैसा जोड़ होता है, जब तीन केबलों को एक साथ जोड़ रहे हो, तीन केबलों को एक साथ जोड़ो और कोई भी केबल निकले ना, मजबूती रहे, यांत्रिक सामर्थ्य रहे, तनाव पड़ने पर भी वो जोड़ निकले ना, तो उसे क्या कहते हैं, टी ज्वाइंट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे जोड़ लगाएंगे। तो इस जोड़ हेतु केबल का सिर्फ इंसुलेशन ही हटाया जा सकता है। अपन ने तीनों केबल को इकट्ठा किया और तीनों केबल से इंसुलेशन हटा दिया तथा जोड़े जाने वाले केबल में चालकों का मुख्य केबल के चालकों के साथ दोनों ओर क्या करते हैं, लपेट दिया जाता है। अब जैसे इसकी मुख्य केबल रहेगी, मुख्य केबल है, अब इसमें से 6 वायर आए हैं, मान लो बाहर 6, तो 3 वायर इस साइड लपेट देंगे, 3 वायर पर इस साइड लपेट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, खिंचाव इसका क्या हो जाएगा, मजबूत होता है। और ये क्या होता है, 11 kV तक, यानी 11 kV तक ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं। कहाँ तक, 11 kV तक ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं, वहाँ तक इस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया जोड़ क्या होता है, इस जोड़ का उपयोग सर्वोपरि लाइनों यानी सिरोपरि लाइनों में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो ऊपर कंडक्टर आए हैं, जो लाइनें आई हैं, उसमें किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करोगे, तो कौन सा करोगे, ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर्याप्त तनादरण आवश्यक होता है, जहाँ खिंचाव पड़ता है सबसे ज़्यादा, वहाँ पर इस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं। कौन सा, ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आंतरिक और तार स्थापन में भी इसका उपयोग करा जाता है। आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक अंदर वाले तारों में और बाह्य तार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार का जोड़ होता है। ये क्या होता है, ब्रिटानिया प्रकार का जोड़ होता है, जिसका सिरोपरि लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। राइट, इसके बाद कहते हैं ब्रिटानिया टी जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ क्या होता है, इस जोड़ का उपयोग सिरोपरि लाइन में क्या होता है, सिरोपरि नहीं होता, क्या होता है, इस प्रकार का जो उपयोग का जोड़ सिरोपरि लाइन में लंबवत विद्युत ऊर्जा के अंतराल अंत निष्कासन के लिए इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। इसकी बंकन त्रिज्या कितनी होती है, 90 डिग्री की होती है। इसकी जो बंकन त्रिज्या होती है ये वाली। देखिए एक तो ये कौन सा तार है, ये इस पर एक इस प्रकार से तार लेंगे तो इसको इस साइड लपेट देंगे, एक इस प्रकार के कंडक्टर को इस साइड। अब एक कंडक्टर लेंगे, यहाँ से लपेटना शुरू करेंगे तो इस साइड ना खिसके ये और इस साइड ना खिसके ये, तो 2-3 मुर्रे इस साइड लगा देंगे और 2 साल मड़ोर इस साइड लगा देंगे और फिर सभी को मड़ोर देंगे इस साइड ऐसे।
तो अपन इसको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से अपन ने शुरू किया। देखिए एक कंडक्टर लिया अपन ने यहाँ पे, ये लाए कंडक्टर, एक कंडक्टर लाए अपन यहाँ पे, लाए एक कंडक्टर हो गया, राइट। देखिए एक कंडक्टर लाए अपन, ये यहाँ आ गया, और एक कंडक्टर लाए अपना, ये यहाँ हो गया ना। अब इसको अपन क्या करना, लपेटना है। तो कौन से कंडक्टर, इससे लपेट देते हैं अपन। देखिए ये अब यहाँ पे 2-3 मरोड़ इस साइड लगाएंगे, फिर इसको लगाते लगाते ऐसा बंद किया ना, फिर इसको 2-3 मरोड़ इस साइड लगा देंगे, ये हो गया बंद। ये कौन होगा, ब्रिटानिया टी जोड़। और इसमें से एक अपन बाहर हिस्सा निकाल देंगे, तो क्या हो जाता है, ब्रिटानिया टी जोड़, कनेक्शन बाहर लेने के लिए, राइट। फिर होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़ क्या होती है, श्रोपरी लाइनों में श्रोपरी लाइन में अधिक दबाव वाला जोड़, इसमें दोनों तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। क्या करते हैं, मजबूती से लपेट दिया जाता है। इस जोड़ का उपयोग ऊपरी लाइनों के तार की लंबाई में विस्तार करने के लिए इस तार का उपयोग किया जाता है। कौन सा होता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये इस प्रकार का जोड़ लगाएंगे अपन, है ना। वेस्टर्न यूनियन एक प्रकार का मेरिड जोड़ है का ही हिस्सा होता है। कैसा होता है, मेरिड जोड़ का हिस्सा होता है, जो दिखने में उसी प्रकार का जोड़ दिखता है। इस एक होता है 7th नंबर का स्कार्फ्ड जोड़। स्कार्फ्ड जोड़ कैसा होता है, इस जोड़ का उपयोग बड़े अकाल चालकों में किया जाता है, जहां उत्तम प्रदर्शन दृढ़ता मुख्य होती है। इसका उपयोग भू संपर्क चालकों में किया जाता है। भू संपर्क चालकों में एक इस प्रकार का कंडक्टर रहेगा ऐसा, और एक इस प्रकार का कंडक्टर इसके ऊपर रखने के लिए इस प्रकार के 2 कंडक्टर को जोड़ा जाता है। ये इस प्रकार अर्थिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार का जोड़, देखो ये अलग अलग हैं, फिर इन दोनों को एक ही में रख दिया, है ना। तो ये क्या होगा, फ्लैट होगा, दोनों क्या बन गए, एक ही बन गए, राइट साथियों। फिर क्या होता है, प्लेन टेप जोड़। प्लेन टेप जोड़ क्या होता है, यह जोड़ व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। सोल्डरिंग करने पर जोड़ अधिक विश्वसनीय हो जाता है। इस जोड़ पर क्या करेंगे अपन, सोल्डरिंग करेंगे एल्यूमिनियम की, एल का पी प्रकार के इसमें उपयोग किया जाता है। यह जोड़ व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। प्लेन टेप जोड़ का दिखता कैसा, ये है प्लेन टेप जोड़। टी जॉइंट भी कहते हैं इसके लिए, है ना। एक वायर ये आई अपनी सीधी निकल गई, और एक वायर इसको ऐसे लगा दी, ऐसे ऐसे उमेट दिया इसमें, राइट। तो क्या हो जाती, प्लेन टेप जॉइंट हो जाते। फिर क्या होता है, एरियल टेप जॉइंट। एरियल टेप जॉइंट क्या होता है, कैसे कोई एक कंडक्टर है, ये इस प्रकार का कंडक्टर आपको दिख रहा होगा, ये क्या एक प्रकार का कंडक्टर हो गया, एक कंडक्टर हो गया। अब इसके ऊपर अपन को क्या करनी है, एक दूसरे कंडक्टर को क्या करना है, इसके ऊपर लपेट देना है, और ऐसे इसको सीधे क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, राइट। इसके बाद क्या होता है, गांठ युक्त जोड़, है ना, गांठ युक्त जोड़। गांठ युक्त जो अंत निष्कासन जोड़ का निर्माण पर्याप्त प्रबल तनन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रबल तनन के लिए इस उपयोग किया जाता है। ये देखिए इसमें इस प्रकार की गांठ लगा देते हैं। एक केबल ये है, एक केबल ये, इसमें बीच में से तार निकाला और इसके लिए इस प्रकार की गांठ लगा देते हैं। उच्च तनन के लिए इस प्रकार का उपयोग के जोड़ का उपयोग किया जाता है, उच्च सामर्थ्य तनन के लिए। फिर इसके बाद क्या आता है, डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़। डुप्लेक्स जिसमें 2 रास्ते हों, डुप्लेक्स क्रॉस जोड़ होता है। इस जोड़ का उपयोग उस जगह किया जहां दोनों सिरों पर एक से साथ अंत निष्कासन किया जाता है। एक साथ दोनों का निष्कासन। देखिए ये इस प्रकार का जोड़ होता है, डुप्लेक्स क्रॉस जोड़। यानी एक ये रास्ता था अपना, सीधा जा रहा था ये, अब एक कंडक्टर ये आया, एक कंडक्टर ये आया, और दोनों के लिए अपन ने एक साइड लपेट दिया, तो ये क्या हो गया, डुप्लेक्स।
क्या हो गया, एक छत इसका इस साइड बना है, एक छत इसका इस साइड बना है। रास्ता कौन सा, एक ही रास्ता है, यानी एक ही रास्ते से जा रहे हैं। दो छत बनाओ, मान लो एक मकान आपका ए बना है, देखिए एक मकान आपका बना है ए, ये बना आपका मकान, ये इसका छत हो गया, राइट। अब एक छत बना है इसका ए और एक मकान बना है ए इसका, ये बना है। अब एक रास्ता बनाओ, मान लो अपने यहाँ से ये दोनों के लिए रास्ता, तो एक यहाँ इस साइड भी चला जाएगा और इस साइड भी चला जाता है। ये क्या होता है, क्रॉस डुप्लेक्स ज्वाइंट। क्या होता है, क्रॉस डुप्लेक्स ज्वाइंट होता है। फिर होता है डुप्लेक्स टेप ज्वाइंट। डुप्लेक्स क्रॉस ज्वाइंट आने क्रॉस कर रहे हैं, डुप टेप ज्वाइंट माने सभी के लिए बराबर, इसका अलग रास्ता उसका अलग रास्ता। जब यदि एक वायर के लिए निकालना पड़े तो एक दूसरे रास्ते को खोलना ना पड़े, दोनों रास्तों को सेपरेट कर दो, तो अपनी ये केबल हो गई डायरेक्ट। एक रास्ता आया तो इस साइड लपेट दिया और एक रास्ता आया तो इस साइड लपेट दिया, दोनों का गेट क्या कर दिया, अलग अलग कर दिए, दोनों के रास्ते क्या हो गए, अलग अलग हो गए। फिर आते हैं लग्स। लग्स क्या होते हैं, लग्स वो होते हैं जो अपन को जैसे किसी सॉकेट में लग्स छल्ले के प्रकार के हो सकते हैं, आयताकार प्रकार के हो सकते हैं, जहाँ पे अपन को क्लैंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बोल्ट द्वारा कस दिए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, लग्स कहलाते हैं। ये चालक तारों या केबलों का शोल्डर बनाना कठिन होता है। इस लग्स को प्रयोग किया जाता है, क्या करते हैं, इस लग्ज को क्या देखते हैं, शोल्डर बनाना क्या होता है, कठिन होता है। अब देखो लग्ज है जो तारों या केबलों को जब शोल्डर बनाना कठिन होता है तब लग्ज का क्या कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समापन सिरों पर किया जाता है, कहाँ पर, एंड वाले सिरों पर किया जाता है। मान लो ये केबल है तुम्हारी, अब इसके लिए लगाना है, अपन इसमें से तार छीलेंगे, किससे छीलेंगे, चाकू से छीलेंगे, कितने डिग्री पर, 20 डिग्री पर, ठीक है ना। यहाँ पे एक ये लग्ज लगा देंगे, इस प्रकार का लग्ज, ये अब यहाँ पे क्या कस देंगे और यहाँ पे ये बोल्ट कस देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, मजबूत पकड़ लग जाएगी, ना कि इसके लिए इसमें उमेट देंगे। तार या केबल के साथ जकड़ या दूसरा सिरा द्वारा इसको कस दिया जाता है। लग्स के प्रकार क्या होते हैं, 5 प्रकार के लग्स होते हैं। तो कौन कौन से लग्स के प्रकार होते हैं, देखिए 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता आयताकार, आयताकार कैसा होता, ये होता आयताकार, इसका सिंबल कैसा दिखेगा, इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार का सिंबल क्या होता, आयताकार, ये ऐसा दिखेगा, ऐसा आया ऐसा चला गया ऐसा, और ये ऐसा आया ऐसा चला गया ऐसा, ये हो गया आयताकार। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बोल्ट कस सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये बोल्ट कस सकते हैं। और यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, वायर डाल देते हैं। और यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल की सहायता से क्या करते हैं, इसको दबा दिया जाता है, जिससे ये क्या हो जाए, टाइट हो जाए, वायर बाहर, जो वायर है बाहर ना निकले लग्स में से, क्रिम्पिंग टूल की सहायता से। फिर इसके बाद क्या होते हैं, छल्ला प्रकार के। ये इसका डायग्राम हो गया। ये क्या होते हैं, छल्ला प्रकार की। यहाँ से अपन क्या डालेंगे, इसके अंदर से ये क्या डाल देते हैं, वायर डाल देते हैं, और इसको क्या करते हैं, क्रिम्पिंग टूल की सहायता से इसके लिए क्या देते हैं, दबा देते हैं, इसकी क्या लग जाती है, पकड़ लग जाती है, जिससे यहाँ पे ये क्या होता है, और यहाँ पे ये बोल्ट कस दिया जाता है। क्या कस दिया जाता है, बोल्ट कस दिया जाता है, पाना या पेचकस की सहायता से, जिसलिए जोड़ क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। फिर क्या होता है, स्पेयर टाइप, ये होता है स्पेयर टाइप प्रकार का, ये राइट। फिर होते फ्लैंज टाइप। फ्लैंज टाइप क्या होते हैं, मान लो ये फ्लैंज इस प्रकार का बनेगा, दिखेगा तो उसी जैसे छल्ले जैसा, ये फ्लैंज प्रकार का होता है। यहाँ पे इसमें छेद होता है, ये फंस के रह जाता है, और यहाँ से अपन क्या डालेंगे, केबल, क्या डालेंगे, केबल, और यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल की सहायता से कस दिया जाता है। ये दिख रहा मान लो, तो इसके लिए थोड़ा सा ऐसा ऊपर लफा दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, फंस जाता है अच्छे से, ये राइट साथियों। ये इस प्रकार दिखता है, किस स्प्रे टाइप का।
फिर इसके फ्लैंज टाइप हो गया, फिर हो गया आई पेन। ये पिन के प्रकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, आई पेन प्रकार के क्या होते हैं, लफ्ज होते हैं। ये इसको यहाँ से दबा दिया जाएगा, ये अभी क्या है, काम करने के लिए निकले हुए हैं, राइट। फिर होते हैं क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल क्या होता है, तारों का केबल के सिरों को छीलकर, तारों या केबल के छीलकर इंसुलेशन हटाकर लक्ष्य के सारे तार बने बेलनाकार स्थान से डालकर, जो बेलनाकार स्थान होता है यहाँ से डालकर इसके अंदर तार को वो क्रिम्पिंग टूल से क्या दिया जाता है, जकड़ सकते हैं।